विद्यार्थी, द्रोणा मैथ्स में आपका स्वागत है। नंबर सिस्टम से परिचय के बाद आज हम लेकर के आए सेकेंड वीडियो, जिसमें हम लोग जानेंगे कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर की सबसे सिंपल डेफिनेशन क्या है? प्राइम नंबर के सबसे सिंपल और सबसे सटीक जो डेफिनेशन है वो ये है कि ऐसा नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हों, जिसके सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड हो, उसके केवल दो भाग हो सकें। जैसे कि हम लोग बोल दें 5 बोल दो, तो आप 5 को कैसे लिख सकते हो? 5 मल्टीप्लाइड बाय 1। कोई और तरीका है इसको ऐसे लिखने का? नहीं। तो 5 हमारे लिए क्या है? एक प्राइम नंबर है। 6 को आप क्या लिख सकते हो? 6 को आप बेशक 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 लिख सकते हो, लेकिन 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3। एक तो ये ऑप्शन हो गया और एक ये ऑप्शन हो गया। ऐसे नहीं चलेगा, आपको सिर्फ एक ही तरीके से लिखते आना चाहिए। 5 को आप 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 के अलावा कोई और तरीका नहीं है लिखने का, लेकिन 6 को है। 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 या आप 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 लिख सकते हो। ऐसे ही आप लोग अगर 8 उठाओ तो 8 क्या है? 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो सकता है, 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो सकता है। तो ये नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होने चाहिए। इसके फैक्टर 2 से अधिक हो रहे हैं, 8 के, 6 के, लेकिन 5 को सिर्फ दो तरीके से तोड़ा जा सकता है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है क्या? और फैक्टर क्या होते हैं आप फैक्टर समझ लीजिए। गुणनखंड क्या होते हैं? 6 के गुणनखंड कौन है? 1 है, 2 है और 3 है। तो 6 के कितने गुणनखंड हो गए? 3 है। तो गुणनखंड सिर्फ कितने होने चाहिए? केवल और केवल 2 होने चाहिए। ठीक है, 2 इनका मतलब नहीं है, 2 से मतलब है कि उसको और क्या क्या तोड़ा, किस में तोड़ा जा सकता है। 8 के क्या है? 4 है, 2 है और 1 है। 1 सभी का एक फैक्टर होता है। तो गुणनखंड या फैक्टर वो क्या होते हैं? जिन भागों में उसे तोड़ा जा सकता है, जिनसे मिलकर ये संख्या बनाई जा सकती है। 9 के फैक्टर कौन कौन से? 9 का एक तो 3 फैक्टर है, एक स्वयं 9 है। या तो आप 3 इंटू 3 बोल दो, या आप बोल सकते हो 9 इंटू 1। तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर की सबसे सटीक डेफिनेशन ये है कि जिसके सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड हो। इसी कारण से 1 को हम लोग प्राइम नंबर नहीं बोलते हैं, क्योंकि 1 को आप क्या लिख सकते हो? 1 इंटू 1। तो ये तो दोनों एक ही चीज हो गई, 1 ही आपने लिखा है। तो कम से कम 2 होना भी जरूरी है। चूंकि 1 के 2 फैक्टर नहीं हो रहे हैं, इसलिए 1 को हम प्राइम नंबर नहीं कंसीडर करते हैं। 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, आगे आने वाली स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि 1 से लेकर के 100 तक अप टू 100 कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर हैं। आप इन सारे नंबर्स को अपने हिसाब से लिखने की कोशिश करें, अपने आप से लिखने का प्रयास करें। देखें, सबसे पहला, क्या 1 प्राइम नंबर है? नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके दो गुणनखंड नहीं होते, उसके सिर्फ और सिर्फ एक गुणनखंड हो रहा है, एक ही फैक्टर हो रहा है। तो 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। फिर कौन सा है? 2 के बारे में कुछ फैक्ट हम याद रखेंगे। वो क्या कि 2 इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो कि सम है। 2 इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो कि सम है, इकलौता ऐसा प्राकृत संख्या है जो कि सम है। बाकी सब विषम आएंगी हमारी संख्याएं। 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या है? वो है 3। 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या है? वो है हमारे पास 3। अगला प्राइम नंबर क्या है? 3। फिर क्या 4 है? नहीं। तो देखिए, 1 ना तो प्राइम है, या ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है। तो 4 क्या है? 4 हमारी पहली कंपोजिट संख्या है, 4 हमारी पहली भाज्य संख्या है। आप इसे भी ध्यान में रखें, सबसे पहली भाज्य संख्या क्या है? 4। तो प्राइम नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, इसके बाद क्या हो गया? 5 हो गया, फिर 7 है। क्या 9 प्राइम नंबर है? नहीं, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 9 भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि उसके गुणनखंड हो सकते हैं 3 इंटू 3 या फिर 9 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो हम कैसे याद रखेंगे? 0 से लेकर के 10 तक कितने प्राइम नंबर है हमारे पास? 4। आगे देखें, 11 एक प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है, 15 नहीं है, 17 एक प्राइम नंबर है और 19 एक प्राइम नंबर है। आप शांति से बैठें। ये अभाज्य संख्याएं थोड़े ठीक ठाक लेवल के सवाल इनसे बनाए जा सकते हैं। ये समझ में अगर आपको आ रहा है तो आप 1 से लेकर के 100 तक सारी उन संख्याओं को अपने आप से लिखने की कोशिश करें जो कि अभाज्य हैं, और उन संख्याओं को भी नोटिस करें जो आपको लगती है कि अभाज्य है परंतु वो नहीं है। बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं जो हमें फर्स्ट साइट में ऐसा लगता है कि अभाज्य है। ये कितनी है? 4 है। फिर क्या है? 21 से लेकर के अगर हम लोग देखी जाए तो एक 23 है, 23 के बाद 29 है,
ये कितनी हो गई है, इस लाइन में 2 हो गई है। फिर 31 एंड 37, इस लाइन में भी कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई, 2 अभाज्य संख्याएं हो गई हैं। फिर 40 वाली लाइन में देखा जाए तो 41, 43 एंड 47, ये 3 संख्याएं कैसी हैं, अभाज्य हैं। और आगे बढ़ा जाए 50 वाली लाइन में देखा जाए तो क्या है, 53 एंड 59, ये दोनों अभाज्य संख्या है, हमारी प्राइम नंबर है। अगला क्या है, 60 वाली लाइन में देखा जाए तो 61 एंड 67, यस 67, ये कैसी है, ये 2 भी अभाज्य संख्याएं हैं। अगला क्या बच रहा है हमारा, अगला बच रहा है 70 वाली लाइन में, तो 70 वाली लाइन में देखेंगे 71, 73, 79। 80 वाली लाइन में देखेंगे तो 83 एंड 89, और 90 वाली लाइन में देखेंगे तो एकमात्र 97 ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य है। तो ये कितनी हो गई है, ये हो गई है 6 संख्याएं। तो आपको ये बहुत क्लियर इसी तरीके से ध्यान रखना है। 1 से लेकर के 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, 4 है। 1 से लेकर के 20 तक कितनी हो गई, 8 है। 1 से लेकर के 25 तक कितनी हो गई है, 25 तक कितनी होगी, 4 ये और 23 25 के अंदर आ रहा है, तो कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। इन चीज़ों को भी हम लोग नोटिस कर सकते हैं। तो ये सारी अप टू 100 अगर देखे जाएं तो कितने प्राइम नंबर हैं, 4, 8, 10, ये 10 हो गया, 20 और 5 25। अप टू 100 कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो कि अभाज्य हैं, जो कि प्राइम है, तो वो कितनी है, 25 है। जो संख्याएं प्राइम नहीं है, जो संख्याएं अभाज्य नहीं है, वो सारी संख्याएं कैसी मानी जाएंगी, भाज्य संख्याएं मानी जाएंगी। भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो ये प्राइम और कंपोजिट नंबर, भाज्य और अभाज्य संख्याएं आपके मन में क्लियर होनी चाहिए। यहाँ से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, प्रथम 10 भाज्य संख्याएं या अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए, योग बताइए, या ये भाज्य संख्या आंसर में कभी कभी आपसे बोला जाता है कि इसका आंसर प्राइम आना चाहिए। तो हमें ये चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। 1 से लेकर के 100 तक सारे सवाल यहाँ से बन जाएंगे, इससे टफ सवाल नहीं पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा तो फिर वो वैल्यू क्लियर हमें दिखेगी कि ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम लोग अगला समझेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, ये चीजें क्या होती है। फेस वैल्यू मतलब जातीय मान, हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, जातीय मान। एंड प्लेस मतलब स्थानीय मान। हमारे पास लिखा हुआ है 5, 9, कोई भी एक संख्या नंबर आप अपने हिसाब से मान लीजिए, 5, 9, 2, 4, 3, 1। हमसे कहा है कि इसमें 2 का आपको क्या बताना है, फेस वैल्यू बतानी है। 2 की आपको फेस वैल्यू बतानी है। तो 2 किसके जैसा दिख रहा है, 2 के जैसा दिख रहा है। अगर 2 के जैसा दिख रहा है तो 2 क्या है, इसकी फेस वैल्यू है। क्या है, इसका जातीय मान है। स्थानीय मान मतलब किस स्थान पर है, तो 2 किस स्थान पर है, 1, 2, 3 हजारवें स्थान पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। कितना हजार हो जाएगा, 2000। ऐसे अगर 5 का स्थानीय मान, देखिए फेस वैल्यू तो सबकी वही रहेगी जो जैसा वो दिख रहा है। 5 का स्थानीय मान 5 है, 9 का फेस वैल्यू, जातीय मान 5 का 5, 9 का 9, 2 का 2, 4 का 4, 3 का 3, 1 का 1। लेकिन 5 का स्थानीय मान क्या रहेगा, 5 कितने जीरो लगाने हैं, 5 जीरो लगाने हमें। 9 कितने जीरो है, 4 जीरो लगाने। ये इनके सबके जातीय मान है। जितनी डिजिट है उनके बाद उतने जीरो हमें लगाने। 2 है तो 3 जीरो लगाने। तो इस तरीके से इनके जातीय और स्थानीय मान आ जाएंगे। कभी कभी इनके जातीय और स्थानीय मान से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं रेलवे और एसएससी में। तो हो सकता है यहाँ से और सवाल किस तरीके से बनाया जा सकता है। सवाल ये आपसे पूछा जा सकता है कि 2 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताइए। तो इस नंबर में 2 का स्थानीय मान क्या है, 2000 है। 2 का स्थानीय मान क्या है, 2000, और 2 का जातीय मान क्या है, वो 2 है। तो 2000 से अगर 2 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाने वाला है, हमारा आंसर आ जाने वाला है 1998। ठीक है, तो इस टाइप से सवाल बनाया जा सकता है। तो ये नंबर सिस्टम का एक बहुत छोटा सा परिचय है। अगर ये आपको अच्छा लगा हो, एंड आई होप कि ये आपको अच्छा लगा है, तो आपको इसे शेयर करना चाहिए।
अपने कॉम्पिटिटिव दोस्तों के साथ, लाइक करें इस वीडियो को और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें द्रोणा मैथ्स को। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक यू, जय हिंद।